हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। कल का डे जो था वो ट्रेडिंग रेंज डे था। ओके, नॉट ट्रेंडिंग एज सच, आई मीन देर इज़ अ बियर ब्रेकआउट एंड देर इज़ अ गैप. So this is the upper trading range and lower trading range. In case of trending trading range, there will be trading range, then there will be a bull breakout, and then there will be upper trading range. So here we have lower trading range. It is exactly reverse. Okay, now today gapped up. This is inside bar. तो इनसाइड बार को हमें ऐसे देखना है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, उसके बाद एक यहाँ पे इनसाइड बार बनता है। पर देखिए ये जो बार है वो बियर बार है, तो अभी हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है। नेक्स्ट बार इसके नीचे ओपन हुआ है, ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे एक बियर बार है, इसका मतलब ये पुल बैक है, फिर एक बियर बार है और फिर इसका हाई निकलता। पर अभी यहाँ पे ट्रेड लेना बहुत रिस्की है, हमें एग्जैक्ट पैटर्न पता नहीं है। अगर मान लीजिए 2 बुल बार्स होते हैं तो फिर हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं, उसका अगर हाई निकलता तो अभी जैसे यहाँ बियर बार है फिर बुल बार बनता है, तो यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है, तो यहाँ पे बेटर है हम वेट करें कोई एक पैटर्न बनने तक। देखिए अगर बहुत बड़ा बियर बार होता, इनसाइड बार बनता यहाँ पे, तो हम बाय करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे पास कुछ टारगेट होता। यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर यहाँ पे कोई अगर डबल टॉप अगर की पॉसिबिलिटी अगर हम कंसिडर करते हैं, तो उस केस में भी हमारे पास यहाँ पे बहुत कम स्पेस है, हो सकता है हायर हाई बने फिर रिवर्स आए, तो इसलिए अभी कोई क्लियरिटी नहीं है पैटर्न की। तो बेटर ये है कि हम वेट करें, उसके बाद देखिए कि फिर डिसअपॉइंटमेंट है, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, फिर यहाँ पे आई पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे ना तो कोई बियर मूव है और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार है। पर देखिए यहाँ पे क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रीजनेबल बाय सिग्नल बार नहीं है, पर एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, तो आप यहाँ पे अगर मान लीजिए बाय भी करते हो तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट यही है, तो हमें देखना है कि ये फॉलोअप कैसा है यहाँ तक। तो अगर बार ऐसे क्लोज होता है तो इसका मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो फिर आपने अगर यहाँ पे एंट्री ली भी होगी तो भी आपको इमीडिएटली ब्रेक इवन पे यहाँ पे एग्जिट करना है। यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट बार देखिए बियर बार है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है, ईएमए के पास है और एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। दैट बार इज एटलीस्ट क्लोज अबाउट इट्स मिड पॉइंट, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हमारा फिर से यही टारगेट होगा, फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। तो आप देख लो कि यहाँ पे आपको जैसा मैंने सेकंड पॉसिबिलिटी बताई थी कि इस चांस से है कि इसके ऊपर मार्केट जाए और फिर फेल हो, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो ये बार बनने के बाद, अगर इसका हाई निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे जैसे ये बियर बार के नीचे मार्केट जा रहा है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ये इनसाइड बार है। फिर नेक्स्ट और एक बियर बार बनता है, देखिए ये रैली स्ट्रॉन्ग है, पर यहाँ पे ये हो सकता है ये कि सेकंड लेग बहुत बार स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये पुल बैक है। तो जैसे दो बियर बार बनते हैं, अब अभी यहाँ पे चांस ये है कि मार्केट यहाँ से अगर देखिए यहाँ से कोई अगर स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार बनता, उसका हाई निकलता है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। या फिर मार्केट यहाँ तक जाता है, यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनता है, तो हम फिर से और सेल करने के लिए फिर हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है, पर जबकि ये बहुत बड़ा बार है और आउटसाइड बार है और उसके बाद इनसाइड बार बनता है और फिर इसका लो निकल रहा है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट है, ये भी बुल्स के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। तो इसके नीचे आप फिर सेल कर सकते हो, ये एक रीज़नेबल सेल है ये बार के नीचे। देखिए ऐसा हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यूसली रैली करें,
अभी इस केस में नहीं है क्योंकि बार इज़ नॉट क्लोज ऑन इट्स साइड। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे 2 बियर बार्स बने, उसके बाद फिर सडनली एक कोई बुल बार बने। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सडनली यहाँ पे कोई 1-2 बुल बार्स बने, उसके बाद फिर इसका ब्रेकआउट हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बने, फिर यहाँ पे इससे मार्केट कोई नीचे आए या फिर कोई ट्रेडिंग रेंज में जाए, फिर उसका बुल ब्रेकआउट हो। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसलिए हमें देखिए फेल्यूर पैटर्न्स पता होने चाहिए। तो ऑलमोस्ट हर ये गेम बिल्कुल चेस की तरह खेलना है। बहुत हमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखें, जो जैसे बार्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना है। और यही सबसे प्राइस एक्शन में यही सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। आप अगर कोई इंडिकेटर्स यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत आसान काम है, पर देखिए आप सिर्फ अगर प्राइस एक्शन देख के अगर ट्रेड कर सकते हो तो यू विल बी एन एक्सेप्शनल ट्रेडर। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया एक पॉसिबिलिटी वेज की हो सकती है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली अपर हाई तक रैली करे। सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये डबल टॉप की हो सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए, उसका फिर कोई बुल ब्रेकआउट हो। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से EMA तक आए, फिर यहाँ से रैली करें। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट फिर यहाँ से कंटिन्यूसली सेल ऑफ आए, ये टेस्ट करने के लिए। जब हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं हमें नहीं पता कि अभी क्या होने वाला है एग्जैक्टली, तो इसलिए हमें आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, हमें यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के वेट करना है। नॉट नेसेसरली कि हमें स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट करना है, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स के लिए हम देख सकते हैं कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे बन रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे सेल करते हो तो फिर आपका एग्जिट यहाँ पे बन रहा है, ये बार के ऊपर। पहला टारगेट हमारा ये था, तो यहाँ पे कोई बुल बार नहीं बन रहा है। फिर देखिए यहाँ पे इनसाइड बार बना है जो कि फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है। तो ये जो बियर बार है ये कल का जो क्लोज़ है, देखिए कल का क्लोज़, कल का ओपन, यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, कल का लो। तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना है। तो मार्केट जैसे इसके ऊपर जाता है, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर जैसे टेस्ट हो रहा है, बार फॉर्म हो रहा है उसी केस में, क्योंकि ये बहुत बड़ा बार है, चांस है कि ये प्रॉफिट टेकर्स को अटैक करें। पर अभी हमें ये नहीं पता कि ये बार यहाँ पे क्लोज होने वाला है, उसके बाद यहाँ से फिर सपोर्ट लेके रिवर्स होने वाला है, या फिर ये अंडरशूट होकर रिवर्स होने वाला है। अभी के केस में अंडरशूट होकर रिवर्स हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो फिर आपको यहाँ पे एक बार के ऊपर यहाँ पे एग्जिट आपका बन रहा है, और आप ऑप्शन का चार्ट देके यहाँ पे बाय भी कर सकते हो। फिर पहला टारगेट हमारा ये है। अभी ये भी हो सकता है कि इमीडिएटली जो नेक्स्ट बार है वो नेक्स्ट बार इमीडिएटली आके फिर बियर क्लोज दें, वो केस में आप स्ट्रॉन्ग अगर बियर क्लोज है तो आप एग्जिट कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ से रैली करता है, 2 बुल बार्स हैं। देखिए बियर ट्रेंड में जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज होता है ना, बियर्स उसे सेल करते हैं, और रैली इतनी स्ट्रॉन्ग है, चांस है कि जो भी रिवर्सल आए वो माइनर हो। तो इसलिए अगर यहाँ पे आप बाय भी करते हो, वो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पैटर्न को अगर आप देखते हो, यहाँ पे ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर इसके ऊपर गया है, निगेटिव गैप बना है, नेक्स्ट हमारा ये ब्रेकआउट पॉइंट है, उसके बाद इनसाइड बार बना है। तो ये रैली इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर रैली स्ट्रांग होती तो कॉन्जिक्यूटिव हमें बियर बार देखने को मिलते हैं, उसमें गैप्स होता। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैप्स क्लोज हो रहे हैं, तो रैली इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो, जो भी स्ट्रांग बुल क्लोज है आप उसको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखिए मार्केट फिर यहाँ तक आता है, फिर से यहाँ पे बुल बार बनता है, तो क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि हायर लो बने, पर अभी देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है अभी भी, तो बेटर ये है कि हम वेट करें, क्योंकि ये जो रैली हुई है ये स्ट्रॉन्ग बुल बार बियर बार रिवर्स करने के लिए सफिशिएंट है। EMA के नीचे क्लोज हुआ है, तो जो भी बियर्स ने सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके ऊपर होगा। तो जैसे अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो फिर से और एडिशनल क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे बुल बार बनता तो मैं बाय करने के लिए सोचता, क्योंकि फिर हमारे पास इनफ स्पेस होती। यहाँ पे देखिए 4 बियर बार्स बनते हैं,
तो क्या हम यहाँ पे बाय, जैसे बार फॉर्म हो रहा है, बाय कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर जाता है तो 50% में चला जाता है फिर से, तो ये रिस्की ट्रेड है। यहाँ पे फिर से हाई और लो बनता है, तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अभी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है और ये एट द हाई है, तो यहाँ पे आई स्टिल हेजिटेट टू बाय। फिर देखिए बुल ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे एक गैप बन रहा है, और बुल ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे भी गैप बन रहा है। अभी ये बहुत टाइट चैनल में है, तो हम यहाँ पे और सेल करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट ने माइक्रो डबल टॉप बनाया है। देखिए लोअर लो, माइक्रो डबल टॉप लोअर लो हो सकता है, हायर लो हो सकता है, या फिर एट द सेम हाई हो सकता है। तो कंप्यूटर से इसे डबल टॉप की तरह ही रीड करते हैं, और ये ट्रेडिंग रेंज का हाई भी है, तो यहाँ पे आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। पर अभी हम ऑप्शन का चार्ट देखेंगे। फिर फॉलोअप, बैड फॉलोअप है, नेक्स्ट बार डोजी बार है। फिर मार्केट यहाँ पे जैसे नीचे जा रहा है, क्या हम सेल कर सकते हैं। देखिए टाइट चैनल, बहुत टाइट है। अभी चांसेस ये है कि यहाँ से जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने, यहाँ से कहीं से भी इमीडिएटली बायर्स आ सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, तो फिर मान लीजिए आपने से यहाँ पे सेल किया है, तो आपको फॉलोअप के अंदर देखना है। अगर बैड फॉलोअप है, जैसे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ये फिर डबल टॉप फेल हो रहा है। तो EMA के ऊपर सस्टेन है, तो यहाँ पे आप एग्जिट करके यहाँ पे कॉल भी बाय कर सकते हो। तो उस केस में हमारा टारगेट क्या होगा। देखिए टाइट, ये जो माइक्रो डबल टॉप है उसका हाई हमारा टारगेट हो सकता है। हम यहाँ से सडनली, देखिए फुल रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, या सडनली स्ट्रॉन्ग कोई ब्रेकआउट अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अनलेस 2-3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने, उसके बाद फिर कोई इनसाइड बार बने। अगर वैसा पैटर्न बनता है तब हम सोच सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये हायर हाई हैं, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, पर आपको देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। अगर बैड फॉलोअप है, फिर से अगर हायर हाई बन रहा है, देखिए जो भी ट्रेंड लाइन है, अगर टाइट चैनल है और टाइट चैनल में अगर उसका रेजिस्टेंस ले रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये बार यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इसका ब्रेकआउट हो रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली, सो एज सुन एज दिस बार इज क्लोज्ड, नेक्स्ट बार इज ओपन एट इट्स लो, तो हम यहाँ पे फिर इसकी जैसे जैसे नीचे जा रहा है मार्केट, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर ये एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है, जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है, आप एग्जिट कर लो, फिर और कोई बाय नहीं बन रहा। तो हमारा एक जो ट्रेड था ये ब्रेक इवन पे निकालना था, और एक ट्रेड था हमारा वो यहाँ पे था, इनसाइड बार था, इसका जैसे हाई निकालता है हम ले सकते थे, ये हमें प्रॉफिट में क्लोज करता, और ये नेक्स्ट बार इसमें हमें प्रॉफिट होता। फिर यहाँ पे एक बाय था, इसमें प्रॉफिट होता, फिर नेक्स्ट ये ब्रेक इवन में, और फिर यहाँ पे हमें प्रॉफिट होता। यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है। देखिए ये लिमिट ऑर्डर ट्रेडिंग है, और ये स्टॉप ऑर्डर नहीं है। स्टॉप ऑर्डर केस में यहाँ पे कोई बुल बार होता, तो ये थोड़ा रिस्की है, इसलिए मैं यहाँ पे बाय नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए अभी हम ऑप्शंस का चार्ट देख लेते हैं, जैसा हमने प्लान किया है क्या उसी के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते थे क्या। तो जैसा मैंने बताया कि ये बियर बार है, तो अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। बुल बार गैप अप हुआ है, गैप अप सस्टेन नहीं हो रहा, बियर बार बना है, फिर एक इनसाइड बार बनता है, तो हमें नहीं पता कि और स्पेस बहुत कम है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये रीज़न है कि हम यहाँ पे बाय नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बैड फॉलोअप है, इसका हाई निकल रहा है, लो निकल रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे इनसाइड बार बनता है, वैसे भी ये बार कोई, दैट बार इज़ नॉट क्लोज ऑन इस हाई, ये बार भी नॉट क्लोज ऑन इस हाई, तो ये कोई भले आया पैटर्न बनाए, पर ये कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे वैसे तो यही एक टारगेट है। तो अभी हम 500 का सी देख लेते हैं। देखिए इतनी बड़ी मोमेंटम होती है सडनली, और जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है, और कोई बियर जैसा लग रहा है कि मार्केट अभी रैली नहीं कर रहा है, बार्स एट मतलब बुल बार, ये बुल बार इज़ नॉट क्लोज्ड एट इट्स हाई, तो ऐसे जैसे पैटर्न बनते हैं ना, तो वो केस में हमें ब्रेक इवन पे इमीडिएटली एग्जिट करना है। तो यहाँ पे आप अगर बाय कर रहे हो, तो नेक्स्ट बार जैसे नीचे जाता है आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि आप देखिए कि सडनली अगर ये ट्रेडिंग रेंज का हाई है, डबल टॉप है, तो ये लो तक इमीडिएटली मार्केट आ सकता है। और आप देख लो कि यहाँ पे कितना सारा मोमेंटम हुआ है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स, तो 50 पॉइंट्स बहुत हैं।
तो रिस्क बहुत है, इसलिए हमें हर एक पैटर्न, पॉसिबल पैटर्न को सोचना है। नेक्स्ट बार देखिए, फिर जैसे इसका हाई निकलता है हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं 426 टू 470, हम यहाँ पे इस बार के नीचे 60 32 अगर 60 30 पॉइंट्स भी 30 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट बाय था वो ये बार के ऊपर, ये देखिए डिसेंट बाय सिग्नल बार है 385 टू, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स मिलते फिर से। देखिए जब बुल स्ट्रांग होते हैं तो ऐसे ही पैटर्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लियरली हायर हाई बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, पर आई हेजिटेट टू बाय, जैसे मैंने बताया कि हमें ऑप्शन का चार्ट देख के ट्रेड नहीं करना है, हमें इंडेक्स का चार्ट देख के ट्रेड करना है। तो यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है, अगर यहाँ पे कहीं होता तो फिर मैं बाय करने के लिए सोचता हूँ। फिर नेक्स्ट बाय हमारे यहाँ पे बन रहा है ये बार के ऊपर 41 टू 75, यहाँ पे भी 30 पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए आपकी क्वांटिटी मैटर करती है, अगर आपके 1000 क्वांटिटी है तो 30 पॉइंट्स में आप यू विल मेक 30 के। फिर यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं 172, फिर नेक्स्ट बुल बार देखिए ये बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे जैसे मोमेंटम आपको लगता है ना कि, तो फिर आपको ये यहाँ पे लॉस में ही कट करना पड़ता। फिर नेक्स्ट बार देखिए, तो भले ये बियर क्लोज है पर फिर भी जहाँ पे आपकी एंट्री ली है आप वहाँ से अगर कंपेयर करते हो तो आप लॉस में ही हो। तो ऐसे जब कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं ना तो इसका मतलब बुल स्ट्रांग है, और सडनली फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोई भी स्ट्रांग बुल पार्स बने। इसलिए हमें ये सब चीज़ों पे थोड़ा अलर्ट रहना है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट का बियर क्लोज है, आपकी एंट्री अगर यहाँ पे है, उसके बाद भी अगर मार्केट लोअर होने के बाद भी अगर यहाँ पे बुल बार यहाँ पे क्लोज होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बुल्स स्ट्रांग है। तो यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है, जैसे बार फॉर्म हो रहा है पर ये EMA के नीचे है, अगर मार्केट ने इसका लो निकाला होता और उसके बाद फिर बनता तो फिर हम बाय करने के लिए थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास एक एडेड एडवांटेज होता है, क्योंकि इसका लो निकाला है तो जो भी बियर्स होंगे वो फिर और एडिशनल क्वांटिटी ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है उसके नीचे सेल करेंगे, तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर रहेंगे। तो ये स्कैल्प था, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, ये एक 30-40 पॉइंट्स हमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारे ट्रेड्स पे 30-40 पॉइंट्स हमें मिला है। 30 पॉइंट्स यहाँ पे भी, यहाँ पे एक ब्रेक इवन ही था, तो यहाँ पे हम पी देख लेते हैं कि यहाँ पे पी में क्या मोमेंटम है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं क्या ये बार के ऊपर। ये भी एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। देखिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हो ना, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ से हम कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। तो इसलिए हमें अगर मार्केट रिवर्स होता है तो टारगेट हमारे जो प्रीवियस हाइज है यही रखना है। अगर इमीडिएटली मार्केट वहाँ पे जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर रिवर्सल होने लगता है तो आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लो, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए ये बार पे क्या हम सेल कर सकते हैं, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, पर अगर हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो चांस ये है कि यहाँ पे हायर लो बना है, तो अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही कोई ये बार बनता है आपको एग्जिट करना है।
क्योंकि इसके नीचे वीक है 156, तो ऑलमोस्ट कुछ 10 पॉइंट्स ही आपको मिलते हैं। हायर हाई है तो चांस ये है कि यहाँ से फिर से और बायर्स आए। तो देखिए इसलिए ट्रेंड लाइन्स बहुत ज़रूरी है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 में सेम गैप अप होता है, फिर बियर क्लोज है, फिर इनसाइड बार बनता है और उसका हाई निकलता है। देखिए निफ्टी में अगर निफ्टी बैंक में देखो तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर ये हमारा एक टारगेट होगा। फॉलोअप कैंडल्स हमें देखने हैं। अगर बैड फॉलोअप है तो आप रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर लो। यहाँ पे देखिए फिर से 3 बियर बार्स बनते हैं, पर आप तीनों बियर बार के नीचे वीक हैं, तो बियर्स यहाँ पे बाइंग हो रही हैं। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर होगा। तो अगर आपने यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक की है और आप मान लीजिए यहाँ पे एग्जिट नहीं करते, तो आप रिमेनिंग 50% को होल्ड भी कर सकते हो। फिर देखना है कि क्या यहाँ पे मार्केट टेस्ट करता है फिर से और इसका क्या ब्रेकआउट होता है क्या। पर अभी 3 बियर बार्स के बाद बियर बार स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार होते तो यहाँ पे डबल टॉप की एक पॉसिबिलिटी बनती। फिर यहाँ पे चांस है कि मार्केट ओवर रैली करें, वैसे ही होता है, मार्केट रैली करता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होता है, फिर नेक्स्ट बार देखिए जैसे मार्केट यहाँ तक जाता है अंडर शूट होता है, तो आप फिर रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे कहीं पे बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बाय था हमारा, जिसमें जो हम प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए ये बियर फ्लैग है, ये बुल फ्लैग है, तो चांस है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो। बियर चैनल है, बियर चैनल इज़ बुल फ्लैग। तो जैसे मार्केट इसके नीचे जाने लगता है आप फिर यहाँ पे सेल कर सकते हो, क्योंकि फिर अभी चांसेस ये है कि मार्केट फिर यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आए। आप ये पैटर्न को भी देख लीजिए, ये पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। ये भी बुल फ्लैग है, पर इसका बियर ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बार्स बहुत ज़्यादा है, इतना ही डिफरेंस है, और यहाँ पे एक रीजनेबल डबल टॉप भी है, पर ये अंडरशूट हुआ है। नॉर्मली जो बुल्स हैं उनको ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए मार्केट को इसके ऊपर जाना होता है। तो अभी जो बुल्स है वो ट्रैप्ड है, तो ऐसे मार्केट इसके नीचे जाने लगेगा, वो अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे। और जो भी ट्रैप बुल्स होंगे, इसलिए ये जो बार्स बनते हैं, इसलिए इसे सडनली गिव अप बार्स बनते हैं, क्योंकि ट्रैप बुल जो है वो फिर गिव अप करते हैं और फिर वो इमीडिएटली बाय नहीं करते हैं। दे विल वेट एटलीस्ट 5 to 10 बार्स। वैसे हुआ तो यहाँ से देखिए स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट माइक्रो चैनल में है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज नहीं है। यहाँ पे भी देखिए, अगर यहाँ पे कोई सडनली बहुत बड़ा बुल बार बनने लगता है 2 कैंडल को कवर करके, तो फिर हम थोड़ा सोचते हैं एग्जिट करने के लिए। तो अभी अगर ऐसा बार भी बनता और उसका हाई निकालता, तो चांसेस ये है कि जो भी रैली हो वो माइनर ही हो। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, 2 बार बने, फिर नेक्स्ट बियर क्लोज है, फिर देखिए यहाँ पे और एक बुल बार बनता है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पर हमें ये टारगेट के लिए रेडी रहना है। स्ट्रॉन्ग बियर बार है, चांस ये है कि इमीडिएटली फिर सेल ऑफ आए, तो ये स्कैल्प ट्रेड होगा या ब्रेक इवन पे आपको ट्रेड निकालना होगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हायर लो बनता है, फिर यहाँ पे इनसाइड बार बनता है और इसका हाई निकल रहा है, तो ये एक रीज़नेबल बाय है। तो यहाँ पे एक रीज़नेबल बाय था, वहाँ वो एक सेल था, फिर यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं जो कि स्कैल्प करना था हमें। फिर ये एक रीज़नेबल बाय था हमें टारगेट के पास, ये टारगेट यहाँ पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। रैली कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं। यहाँ पे देखिए पहले दो बिग बुल बार्स है, डिसअपॉइंटमेंट है, नेक्स्ट बुल बार बनता है, फिर इमीडिएटली बियर बार बनता है। तो ये टारगेट है, ये एमएमओ के पास आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग अगर इसका हाई निकलता है तो इसका हाई नहीं निकाला है, तो आप यहाँ पे फिर कहीं पे अपनी प्रॉफिट रिमेनिंग क्वांटिटी बुक कर सकते हो, जब अगर कोई डिसेंट बुल क्लोज देता है तो, बियर क्लोज देता है तो। टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, पर हमें फिर फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं।
क्योंकि जो भी रिवर्सल है वो माइनर होने के चांसेस हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज आता है ईएमए के ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे आप अपनी अगर आपने सेल किया है तो ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो। फिर यहाँ पे हमारा और एक सेल बन रहा है। फॉलोअप कैंडल्स देख लो, अगर डिसअपॉइंटमेंट है, ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो अभी ये आपके ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स के ऊपर है कि आप इसको ब्रेक इवन में निकालते हो या फिर विथ सम प्रॉफिट निकलते हो। तो अभी हम ऑप्शंस का चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी 1900 सी आप देख लो इसके ऊपर विक है, तो ये कोई एक्सपेक्टेड था कि ये एक कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता, पर वैसा नहीं है। पर जैसे अगर इसका हाई निकलता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो 62 टू 70। तो ये ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए निगेटिव गैप है, अगर आप होल्ड करते तो फिर यहाँ तक 78 तक कुछ पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, या फिर 70, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली हाई पे निकालना पर डिसअपॉइंटमेंट है। तो आप जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है तब आपको एग्जिट करना पड़ता। तो यहाँ पे हमें 10 पॉइंट्स का ही प्रॉफिट मिलता। फिर हम निफ्टी 850 का पी देख लेते हैं, 19850 पी। तो हम ये बार के नीचे फिर सेल कर सकते हैं 89 टू ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स। तो ये काफ़ी रीज़नेबल ट्रेड था, तो हमें ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट यहाँ पे होता। यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो आप ये बार के पास। हमारा ये सी में ये बार बनता। देखिए यहाँ पे गैप है, पर यहाँ पे गैप नहीं है। यहाँ पे मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, ये बार के नीचे क्लोज हुआ है। तो ये ऐसे मूव्स एक्सपेक्टेड है अगर बी ए ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो तब भी आपको बहुत अलर्ट रहना है। ऑलमोस्ट 2 पॉइंट में ही आपको यहाँ पे ब्रेक इवन, मतलब यहाँ पे आपको ब्रेक इवन में ही इसको पोजीशन को कट करना है। फिर नेक्स्ट बाय हमारा यहाँ पे बन रहा था, जिससे इसका हाई निकल रहा है 45 टू हमारा टारगेट था 51। तो यहाँ पे आपको 5-10 पॉइंट मिल जाते हैं 44 टू 54। वैसे तो ये हमारा टारगेट है, इसका जो हाई है वो। फिर नेक्स्ट पे हमारा ये था नेक्स्ट सेल। फिर ऐसे मैंने बताया मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो उसके बाद अगर 103 ये डिसअपॉइंटमेंट है, जैसे ये बार क्लोज होता है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो ब्रेक इवन पे या फिर कुछ लॉस में। क्या हम बाय कर सकते हैं इसके ऊपर? तो यस, तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं 44। फिर ये हमारा हाई टारगेट होगा, या फिर देखना है कि क्या ये यहाँ पे कोई मार्केट डबल टॉप क्रिएट करता है क्या। अगर यहाँ पे नहीं करता है तो फिर हमारा ये हाई टारगेट है। तो यहाँ पे अगर हम बाय कर रहे हैं 46 टू 51। तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं 92 टू 110, ये ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे ये मार्केट देखिए, जैसे ऐसे बार क्लोज होते हैं ना, तो फिर आप यहाँ पे और अगर कोई टारगेट के पास है उसके नीचे वीक है तो आप एग्जिट कर सकते हो अपनी पोजीशन को।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आप ये बार के नीचे एग्जिट करने के लिए सोचोगे तो फिर आप ब्रेक इवन पे निकल जाओगे, पर फिर भी आप लॉस में नहीं हो। तो ये एक ट्रेड था रीजनेबल, ये एक ट्रेड था, ये हमें इमीडिएटली ब्रेक इवन पे निकालना था। यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता, यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट था 50%। फिर यहाँ पे अगर सेल करते तो फिर यहाँ पे देखना है कि क्या इमीडिएटली बियर बार्स बन रहे हैं, नहीं अगर उसका हाई निकल रहा है, ईएमए के ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे फिर से अपनी पोजीशन को एग्जिट करके कॉल बाय कर सकते हो। ये हमारा एक टारगेट हो सकता है, ये भी टारगेट हो सकता है। तो हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप कैंडल्स हैं, 4 बियर बार्स हैं, तो जहाँ से कि जो भी सेल ऑफ आएगा वो माइनर होगा और फिर से एक रिजम्पशन आएगा और एक लेग आएगा। तो और एक लेग आता है तो आप यहाँ पे फिर से एग्जिट कर सकते हो। तो आपने अगर यहाँ पे एंट्री ली है और मान लीजिए आप यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, नेक्स्ट बार थोड़ा नीचे ओपन होता है, दैट डजंट मेक बिग डिफरेंस एज सच, बट दीज आर द स्मॉल ऑब्जर्वेशंस एंड दोज मैटर्स अ लॉट एटलीस्ट एट द टारगेट। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, नेक्स्ट बार जैसे स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, आप यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो अगर हम ये बार को कंसिडर कर लेते हैं तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे 44 टू 56 ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स आपको आराम से मिल जाते हैं यहाँ पे। सो दैट्स ऑल वी हैव, बाय।